अभी जो परिस्थिति चल रही है नेपाल में, नेपाल की नहीं जनता वहाँ के समझ पाए अभी तक कि वो क्या कर दी, और नहीं वहाँ के नेताओं ने जो गलती किया वो तो किया है, नहीं वहाँ के सुरक्षा बल समझ पा रहे हैं। पुलिस हो, आर्मी हो, जो भी हो, जो सुरक्षा बल वहाँ के हैं उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। वो जो करीब 20 वहाँ के नयुवकों को, जो नयुवक थे, उनको जो गोली मारा गया वो सबसे बड़ी गलती थी। वो भीड़ रोकने के लिए और जो प्रदर्शन कर्मी थे उन पर लाठी चार्ज कभी किया जाता है, लेकिन उनको गोली नहीं चलाया जाता है, और वो 20 मरे। और बताइए उसमें, मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ और ये पूरे वर्ल्ड के नेताओं से, आज एक उनके बहुत बड़े नेता जिनकी पत्नी डेट कर गई, वो मारा गया या प्रदर्शनकारियों द्वारा, या चाहे आग लगा दी गई जिसके कारण वो हॉस्पिटल में मौत हो गई, ये कितनी बड़ी दुख की बात है। वो नेताओं समझे कि वो किसी भी देश से आते हो, इस दुनिया का किसी भी देश से आते हो, कि वो जितने भी करेक्शन करके पैसे जो वो कमाते हैं, घोटाले करते हो, वो अपने बाल बच्चों और अपने जीवन को अच्छा से जीने के लिए। जब उनके पास परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर वो आगे किस लाइफ को अपने जी पाएंगे। तो ये हर देश के नेताओं और हर देश के जनता और सुरक्षा बलों के लिए एक सीधे सी जैसे आईना होता है ना, उस तरीके से नेपाल दिखा रहा है। ऐसी गलती किसी दूसरे देश में ना हो। अगर उस देश के हर एक समझदार हो तो कभी नहीं होगा, और नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होते हैं तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। वहाँ का भी संसद जल गया, वहाँ का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जल गया। अब बताइए, कोई भी अगर नए लोग आएंगे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, ये सब तो जो भी डैमेज हो गया उसकी भरपाई तो होगा ही। तो वहाँ के आम लोग जो हैं वो तो नीचे और जाएंगे ही, क्योंकि पैसा उसमें लगेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये उनके दिमाग में है, प्रदर्शनकारियों के दिमाग में, वहाँ का जो प्लान था वो रुक गया था। प्लान बहुत ज़्यादा हो, तो जब वहाँ पर काम धंधे अच्छे नहीं थे, कुछ नेपाल थे, कुछ सऊदी अरब, नेपाल के लोगों, कुछ सऊदी अरब में, कुछ इंडिया में कहीं से भी आके वो काम कर रहे थे। तो वो जो अपने फैमिली से बातचीत करते थे, मैसेंजर, फेसबुक, इसके ज़रिए आपको नेट जाता था, फ्री में बात होती थी, वीडियो कॉलिंग, जिसको वहाँ की सरकार ने रोक दिया। इस चीज़ों को देखते हुए वहाँ की जनता ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ गया कि एक तो पहले से हम लोग इतना ज़्यादा मजबूरी से किसी तरीके से उनके घर चल रहे थे, और उनके जो घर चलाने वाले थे, जो बाहर में कहीं पे काम कर रहे थे, देश अपने छोड़ के, उनसे अच्छे से बातचीत होती थी, थोड़ी बहुत वो एक राहत थी उनके पास, उससे भी बंद कर दिया गया। अब आपको पैसे लगेंगे, दूसरा जो नियम उसके लगाया गया उसके तहत पैसे लगते, और इतना पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि उस देश में इतना करप्शन हो चुका था कि आपकी पैसे कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो एक उदाहरण है, और हम भारत से आते हैं, इसलिए भारत देश के हर एक जनता और इस देश के नेताओं से भी अपील करते हैं, उनकी भी थोड़ी कम है, लेकिन उनका भी घोटाला भारत में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। तो ये आईना जो दिखाया जा रहा है उस पर समझे और देश को अच्छे स्थिति में लेके जाए। अरे आप लोग के पास तो इतना पैसा है कि पेंशन मिलता है, उससे ही आपकी फैमिली चल सकती है। देश के लिए भी कुछ करिए। ऐसे ही देश के इतिहास में नाम नहीं आता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप लोगों को तो मौका मिला हुआ है, कम से कम मौक़ों को भुनाइए और देश के लिए कीजिए। मैं यही उच्च कोटि के नेताओं से अपील करता हूँ, वरना हस्त्र तो देखते ही हैं, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन सबका अपने किए का, क्या कहते हैं उसको, जो अपने किए का हस्त्र उसी हिसाब से मिलता है। अपने किए का फल आपको मिलेगा, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन मिलेगा। इसी बात के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ, और जितने भी लोग इस चीज़ को देखेंगे वो थोड़ा इस पे गौर करें। सभी लोगों को मेरे तरफ से हाथ जोड़ कर ये निवेदन है।